वाला में है तो आपका जन्मजात बचपन से है, तो आप बिना इंसुलिन का नहीं दे सकते हैं। लाइफ स्टाइल को आपको तो ठीक करना ही होगा। लेकिन जो टू है उसको दवा लेना है, लेकिन दवा के साथ साथ ये कोशिश करें कि कभी भी ये फलाना एक बड़ी समस्या है कि कोई खा रहा है, या मेरे चाचा जी खा रहे हैं, या दादाजी खा रहे हैं, पड़ोसी खा रहे हैं, या कोई टीचर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, आप ये भी खा लीजिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोग डायबिटीज़ की जो दवा अभी के टाइम में, बहुत पहले हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लिमिटेड मेडिसिन थी। अब हम लोग डायबिटीज़ जो है, जो दवा हम लोग देते हैं, ये देखते हैं कि क्या पेशेंट को किडनी से रिलेटेड बीमारी है कि नहीं, हार्ट से रिलेटेड बीमारी है कि नहीं, और क्या क्या पहले से दवा उससे रिलेटेड, उससे हम लोग देते हैं कि वैसा मोलिक्यूल्स दें कि उसको भी प्रोटेक्ट कुछ न करे और आराम से जो है डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो। तो इसीलिए हर व्यक्ति के हिसाब से शरीर पर ये मतलब नहीं है कि आपका कितना डायबिटीज़ है, मतलब ये है कि डायबिटीज़ के साथ एक HbA1c हम लोग जांच कराते हैं। तो HbA1c का जो है टारगेट होता है ना कि आप 5 के नीचे हो तो आप नॉन डायबिटीज़ है। अगर आपका जो है 6 के करीब से ऊपर जा रहा है तो आप सतर्क का अलार्मिंग, आपका जो है आपको प्री डायबिटीज आपको अलार्म कर रहा है। लेकिन 6 से 7 ऊपर जा रहा है तो आपको डायबिटीज तो हो गया, लेकिन उससे आप जा रहे हैं तो अनकंट्रोल डायबिटीज है। अगर 10 से ऊपर जा रहा है तो आपको इंसुलिन तो देना ही देना होगा। और इस माध्यम से आप लोग का इसके बोलेंगे कि कई बार होता है कि इंसुलिन जो हम लोग देते हैं तो एक धारणा बन गया कि इंसुलिन तो आखिरी टाइम में दिया जाता है। ऐसा है नहीं, इंसुलिन जब भी हम लोग दें, अगर जरूरत है, डॉक्टर हम लोग देखते हैं तो नीड है तो इंसुलिन उसके हिसाब से देते हैं, और बाद में इंसुलिन बंद भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको जो इंसुलिन चल गया तो फिर आपको टैबलेट पे नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप जो हम लोग जरूर इसको जानना चाहेंगे कि जो है आप कभी भी इंसुलिन डॉक्टर अगर लिखते हैं तो उन पर डिसीजन लेने दीजिए, उसके हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि जो आप इंसुलिन लेंगे तो उसको आदत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, लेकिन क्या है कि हम पकड़ नहीं पाएंगे कि हम डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं या फिर इस तरह के कोई लक्षण। मैं चाहूँगी कि लक्षण क्या है डायबिटीज़ के, आप वो भी दर्शकों को बताएं। जी, आपका डायबिटीज का सबसे बड़े लक्षण क्या है कि एकाएक आपका वजन गिरना शुरू हो गया, चेहरा पर रिंकल्स आना शुरू होगा, यूरिन ज़्यादा लगेगा, रात के टाइम में आप बार बार जाएंगे, पैर में नीचे पंडिया में जो आपका क्रैम्प होगा, जिसको हम लोग को लगेगा कि पैर मरोड़ रहा है। दूसरा है कि पेशेंट जो बोलेगा कि पूरा प्यास लग रहा है, तरास, जिसको आम भाषा में लोग बोलेंगे हम लोग कि जो है तरास रहा, पानी तो पी रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये भी वजह है। दूसरा है कि कोई भी घाव हो गया, कुछ हो गया तो जल्दी हिल नहीं करेगा। आप तो ये समझें कि अगर इस तरह से अगर आपको कोई भी लक्षण आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, और उम्र नहीं देखें कि किस उम्र में हो सकता है। हमने पहले ही बताया कि किसी उम्र में हो सकता है। आप टाइप 1 में कि 2 में क्या बिना जांच से नहीं हो सकता। इसलिए इस सब अगर कोई भी लक्षण इस सब में आ रहा है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पर जांच कराएं। जांच एक प्रॉपर होता है, उस प्रॉपर जांच के हिसाब से ही मेडिसिन लिखी। क्या डायबिटीज़ की वजह से कोई और खतरनाक रोग या फिर किसी भी तरह के रोग के हम शिकार हो सकते हैं क्या? जी, डायबिटीज अगर है और आपको प्रॉपर केयर नहीं किए, कुछ अभी के टाइम में जो ऐसा भी हो जाता है, हम लोग के पास पेशेंट आता है, क्योंकि हम लोग मैं काफ़ी हेल्थ कैंप करता हूँ प्रत्येक संडे को, तो अलग अलग शहरों में जब जाता हूँ तो वहाँ पर एक भरना है कि मैं कुछ फलाना पैथी का, किसी भी पैथी का अब मैं दवा खा रहा हूँ क्या, तो अपने से खुद से खा रहा हूँ। और ये है कि उसको कोई परहेज नहीं कर रहा है, और परहेज कर भी रहा तो सिर्फ वो दवा खा रहा है कि ये दवा से आपने, मैंने कहा कि हर समय का अलग अलग मोलिक्यूल्स होता है। लेकिन अगर आप उसको नहीं ले रहे हैं, जैसे आपका एक है सल्फोनोरिया, हम लोग में डायबिटीज में है जो बहुत पुरानी है, मोलिक्यूल्स उसको आप ले रहे हैं, और आपका किडनी का जांच नहीं करा रहे। किडनी में आप जांच क्या कराए, सीरम क्रिएटिनिन, उससे कुछ नहीं होगा। आपका जांच जब हम लोग कराते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या किडनी में एल्बुमिन आ रहा है कि नहीं, प्रोटीन आ रहा है कि नहीं, EGFR का क्या पोजीशन है, और भी बहुत सारा है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो हम लोग फैसला करते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करके सिर्फ फास्टिंग और PP करा लिए कुछ दिन 2 दिन, जब भी लोग जांच कराते हैं तो आप देखेंगे 2-3 दिन तक पूरा जांच पहले परहेज कर लेंगे, फिर जांच करा लेंगे, तो ये तो डंडी मारना होगा। तो आप उनको तत्काल के लिए कंट्रोल हो गया, लेकिन आपका HbA1c ठीक नहीं है और EGFR आपका गड़बड़ है, तो आपका नेफ्रो आपका जो अंदर में फिल्टर होता है, जो करोड़ों किडनी के अंदर में छोटा छोटा फिल्टर होता है जिससे यूरिन हम लोग का फिल्टर होता है, वो डैमेज होने लगेगा। और वो डैमेज अगर हो रहा है तो उसका एक लक्षण है, जब भी किडनी से छोटा सा मैं बताना चाहूँगा कि आपको देखेंगे चेहरा पे लगे फ्लैसिड फेस हो, या आपका उतरा हुआ चेहरा हो, पैर में पिंपल्स में स्वेलिंग आ रहा हो, तो आप सतर्क हो जाएं। डायबिटीज़ है तो आप ऐसा तो नहीं कि नेफ्रोपैथी के शिकार हो रहे हैं, किडनी से रिलेटेड आपका बीमारी CKD हो रहा है,
आप आगे उसके बाद से आप देखेंगे कि जैसे आँख दिखाएंगे कि आँख मुझे दिखाई दे रहा है कहीं, ये से मतलब नहीं कि अगर डायबिटीज है तो आप मैं तो करता हूँ कि किसी आई स्पेशलिस्ट के पास में भेजता हूँ कि जाके अपना रेटिना जांच करा। रेटिना में क्या होता है कि आपके आँख में एक दवा डाली जाती है और दवा डालने के आधा घंटे के बाद वो देखा जाता है एक मशीन से कि अंदर में क्या आपका रेटिना डैमेज है कि नहीं, क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझते कि नहीं, तो मुझे तो आँख से दिखाई दे रहा है, कुछ हल्का सा धुंधला है, चश्मा पहन लेंगे, जाके चश्मा वाला दुकान में चश्मा बना लेंगे, पैसा बच गया। लेकिन आपका एक पैसा बचाना और रेटिना डैमेज हो गया, रेटिनोपैथी हो गया,